सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले बीएससी सीएस लैब 3 से, जो कि ये रन एंड एनालाइज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कमांड लिनक्स आईपीएफ कॉन्फिग पिंग नेटस्टैक ट्रेस रूट एंड परफॉर्म आर पॉइजनिंग इन विंडोज। ठीक है। सो भाई पहला हम लोग लैब करेंगे परफॉर्म आर पॉइजनिंग विंडोज। अब ये लैब को ध्यान से समझते हैं। ठीक है। तो ये भाई लैब करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विंडोज 7 डाउनलोड करेंगे वर्चुअल बॉक्स में, क्योंकि भाई जो लैब 2 था उसमें केन एनेबल हमने यूज़ किया है विंडोज अकाउंट पासवर्ड क्रैक करने के लिए। तो सेम हम वही फॉलो करेंगे, केन एनेबल का टूल, जो कि विंडोज 7 में ही चलता है, 11 में नहीं चलता क्योंकि आउटडेटेड टूल है। ठीक है। और विंडोज़ 11 की भाई सिक्योरिटी बहुत हाई है, तो इतना आसान नहीं है कि नॉर्मल सा टूल तोड़ सके उसको। तो भाई लैब परफॉर्म करने से पहले हम समझ लेते हैं कि भाई आर्प पॉइजनिंग होती क्या है। देखो, आर्प पॉइजनिंग में क्या होता है कि पहले तो आर्प समझते, तो मान के चलो भाई, अगर मेरे नेटवर्क में 3-4 सिस्टम है, ए बी सी डी। तो भाई अगर ए को बी से बात करनी है तो भाई वो कैसे करेगा, आर्प के थ्रू यूज़ करेगा। मतलब पहले वो क्या करेगा, आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस रिसॉल्व करेगा, एज सिंपल एज दैट। तो ए जाएगा, बोलेगा भाई बी कौन है। ठीक है। तो बी उसको रिप्लाई देगा मैक के थ्रू, फिर ए और बी कम्युनिकेट कर सकेंगे। अब मान के चलो भाई, अगर ए को बाहर जाना है इंटरनेट पे, तो क्या करेगा, गेटवे के पास जाएगा, गेटवे को बोलेगा, मतलब उसके पास गेटवे की आईपी रहेगी, आई टीसीपी आईपी सेटिंग में कॉन्फ़िगर रहेगा, वो उसको एक आरपी रिक्वेस्ट भेजेगा। फिर वो बोलेगा कि भाई आई मीन टू से गेटवे का गेटवे कौन है, तो गेटवे उसको रिप्लाई देगा अपने मैक एड्रेस के लिए से। और जैसे ही वो मैक एड्रेस से रिप्लाई देगा तो अपने टेबल में उसको रख लेगा। ठीक है। फिर उसके बाद मान के चलो कोई एक बंदा है ई करके, जो कि अटैकर है। ठीक है। उसकी गलत नियत है कुछ। वो क्या करेगा भाई, अगर वो क्या चाहता है ए से भड़ास निकालने के लिए, तो क्या करेगा भाई, आर पॉइजनिंग करेगा। आर पॉइजनिंग मतलब सिंपल है कि भाई वो प्रिटेंड करेगा कि भाई मैं ए हूँ। मतलब सिंपल बोलने का मतलब ये है कि भाई वो क्या करेगा, पॉइजनिंग करेगा। पॉइजनिंग मतलब वो बोलेगा मैं ए हूँ, और अपना झूठ मूठ का आईपी एड्रेस और अपना मैक एड्रेस भेज देगा। मतलब अपना आईपी एड्रेस तो भेजेगा ही, उसके साथ मैक एड्रेस भी भेजेगा। और फिर आर्प टेबल में वो जाके अपडेट हो जाता है किसके, विक्टिम के मशीन पे। ठीक है। अब जो भी ट्रैफिक होगी वो भाई फिर उस अटैकर के मशीन की जो जाएगी। ठीक है। अब इसको अपन रियल में देखते हैं, तो इसके लिए भाई अपन विंडोज ओपन करते हैं। ठीक है। तो मैं पूरा मशीन बंद कर देता हूँ। तो पहले हमें क्या करना है कि राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे कर क्लिक करना है, ये टूल को रन करने के लिए। अभी देखो केन एनेबल कैसे आप डाउनलोड करोगे, भाई मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है। ये बहुत पुराना टूल है जो वेबैक मशीन में मिलेगा। तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, क्लिक ऑन यस। ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया, अब मैं ओपन करता हूँ। अब इसमें भाई पहले मैंने किया तो इसके लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखेगी। तो अब किस पे हमें जाना है, हमें जाना है स्निफर पे। स्निफर पे तो एक काम करते हो, सारा एंट्री डिलीट मार दो, तो वरना आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो रिमूव ऑल मैंने क्लिक किया। तो पहले क्या करें, हमें किस पे जाना है, स्निफर पे। स्निफर पे क्लिक किया। ठीक है। फिर उसके बाद जाना कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर में देख लो भाई क्या जो है, जो भी रहेगा उस पर अप्लाई करो, ओके करो। ठीक है। जो क्योंकि वर्चुअल बॉक्स है तो भाई ये यही रहेगा, अडेप्टर डिवाइस एनपीएफ। ओके क्लिक किया। अब उसके बाद स्निफर पे क्लिक किया। अब मुझे क्या करना है, इधर क्लिक करना है, ये क्या है, स्टार्ट स्निफिंग। अब जैसे मैं स्टार्ट स्निफिंग होगा, स्निफिंग का ये क्या बोल रहा है, किसी भी लार्ज जायंट सेंड ऑफलोडिंग इज एनेबल फॉर द करंट नेटवर्क इंटरफेस। इसका मतलब सिंपल है कि भाई केन ऐसे मतलब कि भाई ये जो टूल है भाई मैन इन मिडल अटैक करे, क्योंकि आरपीजी में होता है क्या, मैन इन मिडल ही होता है ना। जो भी ट्रैफिक होगी एक ही, वो ई के पास जाएगी और ई से बाहर जाएगी, तो मैन इन मिडल अटैक हो रहा है। और ओके क्लिक किया। अब मैं जैसे ही प्लस पे क्लिक करता हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैक एड्रेस स्कैन करो पूरे होस्ट में, मतलब पूरे सबनेट के लिए 0.1 से 0.254। आप बोलोगे ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो भाई मैं ब्रिज अडेप्टर पे रखा हूँ अपने सिस्टम को, तो मुझे एक आईपी मिली वाईफाई के थ्रू। अब मैं ओके पे क्लिक करिए तो देखो भाई मेरे को बहुत सारी आईपी दिख रही है। ठीक है। अब ठीक है। तो अब भाई ये तो मैंने कर दिया। तो अब क्या करूँगा भाई, ये तो मैंने जैसे किया। अब हमें क्या करना है, ये फिर से प्लस पे क्लिक करना, मैं आरप टेस्ट करूंगा। आरप टेस्ट का मतलब है कि भाई ये सबको अपना मैक एड्रेस भेजेगा। ठीक है। मतलब बोलेगा कि भाई मैं 192.168.0.191 हूँ। ठीक है। लेकिन मेरा मैक एड्रेस ये है, मतलब झूठ मूठ का। और मैं ओके पे क्लिक करता हूँ और स्कैनिंग करता हूँ मैक एड्रेस के लिए। ठीक है। तो आर मतलब ये देखिए अलग अलग भेजेगा, 31 बिट 16, क्योंकि देखो भाई डिपेंड करता है कि भाई पहले के टाइम पे कैसे था। हाँ हाँ, क्योंकि बहुत पुराने सिस्टम्स भी रहते थे। ठीक है। तो ये अलग अलग टेस्ट करेगा। तो लेट्स लेट इट
बी कंप्लीटेड। तो ये तो कंप्लीट हो रहा है भाई। कितना टाइम लेगा? 0.1। ओके, 0.1 मल्टीपल ग्रुप 3। ओके, तो ये हो गया। अब हमें इसके बाद जाना है आर पे। किस पे? आर पे क्लिक किया। ठीक है, अभी सारे एंट्री डिलीट मार देता हूँ मैं पहले। अब जैसे मैं डिलीट किया तो देखो, अब आपको ये एंट्री पे छोड़ दीजिए पुराना। अब मैंने आर पे क्लिक किया, आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, एक सेल पे। आपको प्लस पे क्लिक करना है। इसका मतलब पढ़िए जरा वार्निंग का। इसका मतलब ये है कि भाई सिंपल है। आर एनेबल यू टू हाईजैक द आईपी ट्रैफिक बिटवीन द सेलेक्टेड होस्ट ऑन द लेफ्ट प्लेस एंड द सेलेक्टेड। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई अगर मैं 0.1 पे क्लिक कर रहा हूँ तो मतलब 0.1 और 164 की जितनी भी ट्रैफिक होगी वो मैं ट्राई करूँगा हाईजैक करने के लिए। मतलब मैं चाहता हूँ मेरे थ्रू जाए। 0.1 से 0.146 के बीच में जो भी ट्रैफिक मेरे थ्रू जाए, 105.101, 0.105 मेरे थ्रू जाए और 0.102 0.1 मेरे थ्रू जाए, तो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। अब जैसे ही मैं ओके, अब देखो ओके क्लिक नहीं हो रहा है, सॉरी। तो मैं क्या करूँगा, इसको मुझे मैं पूरा सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है। अब मैं पूरा सेलेक्ट क्यों करूँ कि भाई जो भी ट्रैफिक है ना मेरे थ्रू जाए। तो मैं जैसे पूरा सेलेक्ट किया, ओके। अब देखो भाई आज की डेट में HTTPS ट्रैफिक है तो भाई इसको तोड़ना तो मुश्किल है। आपको मालूम, ओके पे क्लिक किया। अब देखो ये सारा आइडल स्टेट है। आइडल स्टेट मतलब एयर पॉइजनिंग नहीं हो रही है। अब मैं इस पे जैसे क्लिक करूंगा ये एयर पॉइजनिंग स्टार्ट कर देगा। मतलब क्या है इसका? सिंपल है। देखो भाई जब मैं मान के चलो 10, ये 0.1 है। अब जो मेरा मेन सिस्टम है ये जो है, ठीक है, इस पे मैं CMD ओपन करता हूँ। ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट। अब इसमें कमांड होता है वो जरा समझते हैं। ठीक है। देखो लैब का इम्पोर्टेंट नहीं, कंसेप्ट क्लियर इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे ही मैं देखो 0.1 पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, देखो इसका मतलब सुनो, 0.1 का जो मैकेट है वो क्या है, 8 AEF। ठीक है। ये जो मेरा सिस्टम है इसका IP क्या है पहले तो वो समझते हैं। ये जो वर्चुअल बॉक्स है वो इस IP कॉन्फ़िग, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो मुझे पता चलेगा कि भाई मेरा IP है 192.160.191। और मैक एड्रेस क्या है वो मैं कैसे टाइप करूँगा, गेट मैक से। और गेट मैक पे मैं जैसे देखता हूँ मैक एड्रेस, मेरा मैक एड्रेस है ये 1E72। ठीक है। तो ये मेरा मैक एड्रेस है। और एक तरीका होता है NCPA.cpl से। ठीक है, NCPA.cpl। ठीक है। अब देखो भाई इसमें एक ही अडेप्टर होगा क्योंकि भाई अपने वर्चुअल बॉक्स से सीधा कनेक्टेड है, तो 1E72 ये है। अब मैं क्या करूँगा, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए इस पे क्लिक करूँगा। हाँ तो देखिए, डिटेल्स पे क्लिक किया और 1E72 ये मेरा मैक एड्रेस है। ठीक है। अब मैंने जैसे ये किया, अब देखो थोड़ा समझते हैं। अब आप बोलो कि भाई हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो बहुत सिंपल है। देखो मैंने क्या बोला कि भाई ये जो सिस्टम है 10191, ये अटैकर है और ये क्या करेगा, जानबूझ के झूठ मूठ का बोलेगा कि भाई मैं चाहता हूँ कि भाई हाईजैक करूँ ट्रैफिक किसके बीच में, 0.164। मैं क्या करूँगा फिर, भाई थोड़ा दिमाग लगाऊंगा, मैं 164 मतलब ये जो मेरा सिस्टम है। अब देखो एक्चुअल में इस सिस्टम की IP जो मेरा मेन OS है इसकी IP है 164। मैं IP कॉन्फ़िग टाइप करता हूँ, दिखाता हूँ। ये मेरा 164 है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई ये जो सिस्टम है ना, अब देखो इसका गेटवे का 10, मैं चाहता हूँ कि भाई इसकी ट्रैफिक 1 सीटर मेरे थ्रू जाए, मतलब 191 से। तो मैं क्या करूँगा, एक कमांड होता है आर्प, मैं आर्प टेबल में देखूंगा। आर्प हाइफन है, याद रखना है कमांड, आर्प गिव स्पेस हाइफन है, सॉरी हाइफन ए। अब देखो 190.160.1 की एक्चुअल में मैक एड्रेस ये है। ये आर पॉइजनिंग हो गई। ये किसने किया भाई, 191 ने। क्यों? क्योंकि देखो आर पॉइजनिंग चालू है। अब आप बोलोगे इसका सच में मैक एड्रेस ये है? हाँ जी। मैं अगर CMD दिखा दूँ आपको, मैंने सेम कमांड ट्राई करूंगा, गेट मैक। ठीक है, तो गेट मैक टाइप करूंगा तो देखो मुझे गेट मैक के थ्रू ये मैक एड्रेस जो मेरा एक्चुअल मैक है देखो 1E7। तो इसका मतलब अब भाई जो भी 192.160 0.161 की ट्रैफिक आई वो किसके थ्रू जाएगी, इस सिस्टम के थ्रू। ठीक है। तो देखा ना दिमाग कितना लगा। अब आप बोलोगे तो भी आप सोचोगे नहीं यार समझा नहीं। सिंपल है देखो, अब पासवर्ड पे जाइए, HTTP क्लिक करिए, ये सारा रिक्वेस्ट में डिलीट मार देता, आप कंफ्यूज हो जाओगे वरना। अब बोलो कि क्या सच में मेरी पूरी जितनी भी ट्रैफिक है, हाँ जी। तो मान के चलो भाई मैं ब्राउजर ओपन करता हूँ और एक ये एक वेबसाइट है टेस्ट पेज पे, एक वनरेबल बाबा एप्लीकेशन है जो मतलब जिसको सीखना है वेब पेन टेस्टिंग किसी करते, तो मैं फर्स्ट मैं लॉग इन करता हूँ एडमिन। एडमिन इसका बाय डिफॉल्ट क्रेडेंशियल है। अब आप बोलोगे क्या सच में जाएगी, हाँ जी जाएगी, देख लेना, मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। और मैं जैसे ही इस पे क्लिक किया, ठीक है, जैसे लॉगिन पे क्लिक किया
तो देखो इधर जाओ, देखो आपको दिख गया ना पासवर्ड है हिस्ट्री। तो ये होता है भाई आर्प पॉइजनिंग, तो मतलब मैन इन मिडल अटैक हो रहा है, ठीक है। बीच में कौन बैठा है, 190 और 160 0 190, जो मैन इन मिडल अटैक कर रहा है आर्प पॉइजनिंग के थ्रू। मतलब जो भी ट्रैफिक जाएगी वो मेरे थ्रू जाएगी, ठीक है। अब आप समझे ना, तो मतलब 0.1 के थ्रू ट्रैफिक नहीं जा रही है, इसके थ्रू ट्रैफिक जा रही है। क्यों? क्योंकि मैंने आर पॉइजनिंग किया और मैंने मैक एड्रेस दे दिया है। किसको? इसको दे दिया है 164 को। अब मैं जैसे इस पे फिर जाता हूँ आर पे, और मैं फिर इसको स्टॉप कैसे करना है ऐसे। तो आई होप आपको समझ होगा कि भाई आर पॉइजनिंग क्या होती है। तो अब हम नेक्स्ट लैब के थ्रू जाते हैं। जो अपना नेक्स्ट लैब है वो क्या है, जस्ट अ सेकेंड। जो अपना नेक्स्ट लैब है वो है यूज आई मीन टू से परफॉर्म रन एंड एनालाइज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कमांड लिनक्स IF config ping netstrat एंड trace route, ठीक है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। देखो भाई लिनक्स में मैंने क्या किया, काली लिनक्स इंस्टॉल किया। मैंने आपको पहले भी बोला था काली लिनक्स इंस्टॉल करो अपने वर्चुअल बॉक्स में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो अब जरा तीन चार कमांड समझते हैं। ये कमांड क्या है, IF कॉन्फ़िग का मतलब देखो, अपने याद रखना विंडोज़ में IP कॉन्फ़िग के थ्रू हम IP एड्रेस चेक कर सकते हैं। लिनक्स में IF कॉन्फ़िग, IFCONFI, जी तो ये इंटरव्यू में भाई पूछते हैं, कभी भी याद रखना। बोलेंगे कि भाई विंडोज में अगर मुझे आईपी एड्रेस चेक करने तो क्या कमांड है, तो आप बोलना आईपी कमांड, और लिनक्स में IF ऐसे भाई। और एक कमांड होता है आईपी गिव स्पेस ANS, तो इससे भी मुझे पता चलेगा। ये बहुत प्रिफरेबल होता है IF कमांड, ठीक है। अब दूसरा कमांड समझते हैं। दूसरा कमांड है पिंग। पिंग का मतलब सिंपल है, देखो पिंग का मतलब क्या होता है। पिंग का मतलब है देखो, जो मेरा जो आईपी है, मेरा जो गेटवे के 192.168.0.1, मैं इसको पिंग कर, देखो पिंग का मतलब ये क्यों भाई, कनेक्टिविटी चेक करता है कि भाई है कि नहीं, कौन नहीं है। देख हो जाए, मैं रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। वो सिंपल है भाई, पिंग का मतलब ये है कि भाई देखो वो चेक करता है कि भाई ओके नहीं, ओके नहीं मतलब क्या बोलते हैं, जैसे पिंग का बोला मतलब कि पिंग ये चेक करता है कि भाई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है कि नहीं। तो अगर कौन से रिप्लाई है, किसी पर है कि कौन से किसी को दरबार से, आप पिंग में भी बहुत सारी चीज़ होती है। हम देखो और एक कमांड होता है मैन पिंग। मैन पिंग का मतलब है, या मैन पिंग या मैन आईफोन पिंग का मतलब है कि भाई अगर आपको आईफोन पिंग में क्या क्या कमांड्स होते हैं। मैन का मतलब है एक मैनुअल की तरह होता है, ठीक है, कि क्या क्या कमांड के रिलेटेड बहुत क्या क्या चीज़ होती है, वो हम पता करें। तो मैन का पिंग में जैसे टाइप करोगे मुझे बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। देखो इसका पूरा ये है मैनुअल की तरह कि आप क्या क्या कमांड यूज़ कर सकते हो कैसे, ठीक है। तो ये क्यूब में क्लिक किया, वैसे मैन पिंग पे क्लिक करूंगा, पिंग क्लिक करूंगा, एंटर मारूंगा, तो इसका भी मिलेगा मुझे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब मैं क्यूब पे क्लिक करता हूँ फिर से, ठीक है। अब आते हैं हम, अब देखो भाई बहुत सारे काम, जैसे मैं पिंग करता हूँ पिंग -C 10, मतलब मैं चाहता हूँ 10 पैकेट ही भेजू, 192.168.0.1, नॉट 10। मैं जैसे मान के चलते चाहता हूँ 3 ही पैकेट। अब देखो जब आप मैन पे क्लिक करोगे ना, मैपिंग, तो आपको बहुत सारे कमांड पता चलेंगे। जैसे 5 पैकेट है, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो 5 पैकेट के बाद क्लियर हो गया। तो ऐसे ऐसे करके अपन बहुत सारे कमांड पता कर सकते हो। साइज होता है, जैसे हाइफन ऐसे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कमांड है। तो बेसिक पहले कंसेप्ट क्लियर करना है कि भाई पिंग कमांड होता क्या है। अब उसके बाद हम समझते हैं कि भाई ये क्या होता है, नेटस्टैट और ट्रेस रूट क्या होता है। देखो भाई नेटस्टैट का सिंपल मतलब है नेटवर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन बता दो। तो नेटस्टैट का कमांड अपने नेटस्टैट -ANO। -ANO का मतलब एक्टिव कनेक्शन जो भी है। तो ये कमांड याद रखना अच्छा है, इससे अपने को पता चलेगा भाई कौन कौन से एक्टिव कनेक्शन अपने चल रहे हैं अपने सिस्टम लेवल पे। किस पे, अपने सिस्टम लेवल पे। तो देखो मैं बोलूँ 192.168.0.1, ठीक है। मतलब इसका सिस्टम का आईपी है 192.168.0.1। अब देखो 68 मतलब ये डीएससीपी का कार्ड सर्विस चला, और क्या क्या चल रहा है। और एक चीज़ है नेटस्टैट। तो भाई कोई भी पूछेगा नेटस्टैट तो बोलना भाई ये नेटवर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो नेटस्टैट है बना, ये राउटिंग बता रहा है कि भाई जो भी राउटिंग है भाई वो डीलिंक हो जाएगा, ठीक। फिर नेटस्टैट एक होता है हाई मतलब टीसीपी कनेक्शन, यूडीपी कनेक्शन एंड लोकल एड्रेस जो रहेगा अपना, ठीक है। और एक कमांड नेटस्टैट -i,
ये तो इंटरफेस रिलेटेड दिखाएगा। फिर ठीक है। तो ये कमांड याद रखना भाई, नेटसेट का कंसेप्ट क्या होता है, आई होप आपको समझ में होगा। अब उसके बाद है ट्रेस रूट। अब देखो ट्रेस रूट पे क्या होता है कि भाई देखो समझते हैं। ट्रेस रूट सिंपल है कि TRACER। ट्रेस रूट का मतलब है, देखो मान के चलो मैं ट्रेस करता हूँ। अब देखो पहले तो मैं क्या करता हूँ, पिंग करता हूँ। देखो भाई देखो ट्रेस हट होता है विंडोज में, किसमें, विंडोज में। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। CLS मतलब क्लियर द स्क्रीन। ट्रेस हट क्या होता है, ट्रेस हट 8.8. ये क्या गूगल का DNS सर्वर है, ठीक है। तो ट्रेस हट मैंने किया 8.8. लिनक्स पे ट्रेस हट नहीं होता, ट्रेस रूट होता है। क्या होता है, ट्रेस रूट। TRACEROU। जैसे क्लिक करते हैं इस रूट और 8.8.8 पे क्लिक करता हूँ, तो देखो भाई ये ट्रेस रूट का सिंपल सा मतलब है कि भाई जब मैं पिंग करता हूँ 8.8.8, ठीक है। बोलने का सिंपल है कि भाई मेरे राउटर से, मतलब मेरे जो वाईफाई का राउटर है उधर से लेके भाई क्या क्या पाथ आता है, मतलब कौन कौन सी डिवाइस है, तो सारे आईपी एड्रेस ये बताता है इधर। कभी कभी नहीं भी बताते क्योंकि भाई सिक्योरिटी पर्पज से डिवाइसेस होते हैं वो नहीं अलाउ करते, तो इसलिए स्टार्ट स्टार्ट आ जाता है। तो सिंपल बोलने का मतलब है ट्रेस रूट। कभी कोई पूछे तो बोलना कि भाई अगर मेरे स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग में तक कौन कौन से पाथ, मतलब कौन कौन से डिवाइस बीच में आ रहे, उस सारे का आईपी एड्रेस वो डिलीट डाउन कर देता है। अब बोलो कि तीन क्यों दिखा रहे, देखो तीन तीन, ये 3 बार इसलिए दिखाता है कि भाई वो चेक करता है। मतलब पहली बार पैकेट भेजा, फिर दूसरी बार भेजा, कितना टाइम लगा, तीसरी बार भेजा, मतलब ये एवरेज टाइम दिखाता है। इसलिए 3 पैकेट हर डेस्टिनेशन के लिए भेजता है, तो कभी भी याद रखना आप, ठीक है। मतलब एक एवरेज टाइम दिखाता है कि कितना लेटेंसी आ रहा है। अब देखो इसमें ये वाला नहीं दिखा, लेकिन लास्ट में गूगल में पहुंचे कितना मिली सेकंड में पहुंचा। अब देखो इधर भी देखोगे तो 63 हो रहा है ना। तो इसके लिए देखो भाई सबका पाथ अलग हो जाता है। तो ठीक है। सो आई होप आपको समझा होगा। और कुछ है क्या बाकी, लेट्स 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 सी इट। ठीक है, तो और तो कुछ बाकी नहीं। सो आई होप आपको समझा होगा कि भाई कैसे लैब 3 करना है। कुछ भी डाउट रहा भाई बिंदास पूछे कमेंट पे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड बाय।